चलिए सलामी जोड़ी आप देख सकते हैं सीसी वॉरियर्स की तरफ से जुबैर और सईद, और ओपनिंग जोड़ी सईद और जुबैर, और पहले ओवर की जिम्मेदारी सूर्या ही करते हुए नजर आएंगे। खिलाड़ी काउंट किया जा रहा है कि कितने खिलाड़ी है। चलिए दोनों ही अंपायर देख सकते हैं, हैदर सर, नदीम सर और इमरान सर, तीन अंपायर, तीनों ही बेहतरीन अंपायरिंग का मुजाहरा किया है यूनिटी कप 2025 सीजन 1 में। एक ज़बरदस्त अंपायरिंग, और साथ ही साथ डीजीपी स्पोर्ट के माध्यम से आप लाइव मैच देख रहे हैं। हम दोनों कैमरामैन का शुक्रिया अदा करेंगे। सोनू और सद्दाम दोनों ने बखूबी अपने काम को बखूबी निभाया है, और साथ भाई का भी शुक्रिया अदा करेंगे। उन्होंने भी बहुत बेहतरीन तरीके से इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया है। और अकबर भाई, सलाह भाई का भी शुक्रिया अदा करेंगे कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म, एक अच्छा टूर्नामेंट आपने रखा है यूनिटी कप 2025 सीज़न 1, जो कि 50 साल मुकम्मल होने की खुशी में ये टूर्नामेंट उन्होंने रखा है। और सलीम भाई का भी हम शुक्रिया अदा करेंगे कि एक अच्छे स्कोरर, एक बेहतरीन स्कोरर हमारे दरमियान मौजूद, और अयूब पठान भी हमारे दरमियान मौजूद है। तो अयूब पठान की भी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम, क्योंकि एक ज़बरदस्त बल्लेबाज है, धाकड़ बल्लेबाज है, और उनकी टीम भी क्वालिफाई हो चुकी है, तो उनके जलवे भी देखने के लिए मिलेंगे। और इस बार ऊंचा शॉट, गेंद हवा में, लेकिन खिलाड़ी कोई वहां मौजूद नहीं। बहुत बढ़िया तरीके से लॉन्ग ऑन पे कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं था, उसी दिशा में बहुत बेहतरीन अंदाज से देखा परखा और उसी अंदाज से खेला 4 रन के लिए। तो यही खासियत है जुबैर की। देखिए क्लासिक बल्लेबाजों की यही खासियत है कि वो गैप को तलाश करते हैं, गैप ढूंढते हैं, और जहां गैप होता है वहां पर अपनी टाइमिंग के साथ खेलते हुए नजर आते हैं। और इस बार भी टाइमिंग के साथ खेला है, गैप में खेला है। इस बार भी मिड विकेट की तरफ कोई खिलाड़ी नहीं, और 4 रन। और यही खासियत है, देखिए मैंने पहले ही कहा इसी अंदाज से खेलना पसंद करेंगे जुबैर, एक बढ़िया बल्लेबाज, अब पूरे फॉर्म में, पूरी लय में। और यही खासियत, देखिए यही इनका जो स्ट्रॉन्ग जोन जो है जुबैर का, यही है कि वो टाइमिंग के साथ जितना खेलेंगे उतना बेहतर। अगर तेज खेलने जाएंगे तो दिक्कत हो सकती है, लेकिन जितना टाइमिंग के साथ वो खेलते हैं, कलाई का इस्तेमाल करते हैं, जितना धैर्य से खेलते हैं, उतना बेहतर नजर आते हैं। 2 गेंदों पे 2 चौका सूर्या अपने ओवर की तीसरी। और इस बार जड़ में, इस बार सूर्या ने भी बताया कि वो किस शैली के गेंदबाज है और किस अंदाज से गेंदबाजी करते हैं। तो जड़ में यॉर्कलैंड गेंद की थी और कोई मौका नहीं था यहाँ पर जुबैर के पास तीसरी गेंद पे वापसी की। देखना होगा, 3 गेंदे 8 रन। जुबैर एक क्लासिक बल्लेबाज है, तो सूर्या उतने ही बेहतरीन गेंदबाज। चौथी फुल टॉस थी और यहाँ पर खिलाड़ी को तैनात किया गया, साजिद वहाँ पर मौजूद। सिंगल जरूर मिलेगा, इस सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 9 रन। 4 गेंदे हुई है, अभी भी 2 गेंदे आना बाकी। 4 ओवर का ये मुकाबला होगा, जो टीम जीतेगी वो आगे बढ़ेगी, जो हारेगी वो घर को रवाना हो जाएगी। और इस बार कैच का मौका, और बढ़िया कैच, कोई गलती नहीं सईद ने। देखिए यहाँ पर मौका था सईद के पास, लेकिन कहीं ना कहीं फायदा उठाते हुए नजर नहीं आए, और आसान सा कैच दे बैठे वहां पर खड़े खिलाड़ी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आने वाला बल्लेबाज वंडर बॉय नुमान, नुमान आता हुआ बल्लेबाजी के लिए। और नुमान को पहले ओपनिंग करने भेजा गया था, अब यहाँ पर वन डाउन पोजीशन में भेजा गया है। तो देखना होगा नुमान किस तरह की बल्लेबाजी करेंगे। लेकिन नुमान जब भी लय में होते हैं, जब भी फॉर्म में होते हैं, तो एक अलग ही तूफान आता है इस ग्राउंड में, और ये बड़े बड़े हिट बड़े आसानी से खेल जाते हैं। तो यहाँ पर देखना होगा इस मैच में किस तरह की बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। 5 गेंदें हो चुकी है, आखिरी गेंद है
5 गेंदों पे स्कोर की बात करूं तो स्कोर जा पहुंचा है 9 रन। फील्डिंग को सजाते हुए नजर आ रहे हैं सूर्या। जानते हैं कि नोमान का जो स्ट्रॉन्ग जोन है वो मिड विकेट की तरफ है, तो देखना होगा यहाँ पर। थोड़ा सा फंबल हुए, अपने आप को वापस रीलोड करेंगे, वापस जाएंगे अपने रनअप पर और गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। और इस बार ना सूरत देखी और ना मूरत देखी, सिर्फ और सिर्फ अपनी टीम की जरूरत देखी और 6 रन। इस 6 के चलते स्कोर बढ़ता हुआ। एक ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 15 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। देखिए पहली ही गेंद खेल रहे थे और पहली ही गेंद पे बड़ा वाला प्रहार किया और 6 रन हासिल किया। बहुत ही ऊंचा, बहुत ही दूर, बहुत ही लंबा शॉट खेलते हैं और इसी शॉट के लिए जाने और पहचाने जाते हैं और यही स्ट्रॉन्ग जोन है उनका। मिड विकेट हो या स्क्वायर लेग हो, उसी अंदाज से खेलना पसंद करते हैं। तो बढ़िया शॉट खेला गया था और अब देखना होगा 1 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 15 रन। पप्पू भाई बॉलर का नाम? रियान। रियान ना? रियान। चलिए रियान गेंदबाजी पर। अब 1 ओवर 15 रन हो चुका है। दूसरे ओवर की जिम्मेदारी रियान के कंधों पर दी गई है। रियान देखना होगा किस तरह की गेंदबाजी करेंगे। जुबैर और नोमान के सामने एक क्लासिक तो एक हार्ड हिटर बल्लेबाज पिच पर मौजूद और इस बार क्लास दिखाते हुए पॉइंट के ऊपर से बहुत ही खूबसूरत तरीके से गेंद को पहुंचा दिया है 4 रन के लिए। इस 4 के चलते स्कोर को भी बढ़ा दिया, स्कोर भी बढ़ता हुआ 19 रन। और यही खासियत है, देखिए यही काबिलियत है जुबैर के पास और वो अब समझ चुके हैं कि वो इसी अंदाज से खेलेंगे, इसी टाइमिंग, इसी टेम्परामेंट के साथ खेलेंगे जो कि अब तक खेलते हुए आ रहे हैं। बहुत बढ़िया नज़र आए हैं इस मैच में, लेकिन काफ़ी क्रीज के अंदर घुसकर खेलते हैं और देखिए इस बार भी काफ़ी अंदर थे। हिट विकेट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं ऐसे समय पे, लेकिन सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 20 रन। 2 गेंदें हुई है और स्कोर जा पहुंचा है 20। अब नोमान देखना होगा, पहली गेंद पे छक्का लगाया था इन्होंने। और इस बार फिर से बड़ा हिट लगाना चाहते थे, सिंगल मिल जाएगा आसानी से। क्या दूसरे का प्रयास नहीं करेंगे? 1 ही रन से संतोष। इस बार लेग बाय का इशारा अंपायर का और इस सिंगल के साथ स्कोर धीरे धीरे बढ़ता हुआ 21-21। 3 गेंद हुई है, अभी भी 3 गेंदें आना बाकी। चौथी गेंद, लेकिन देखिए यहाँ पर आउट होकर जाना होगा। बल्ले का एज लगा था, लेकिन काफी क्रीज के अंदर आकर खेल रहे थे और उसी का फायदा उठाया यहाँ पर गेंदबाज ने और यहाँ पर कट एंड बोल्ड हुए हैं और आउट होकर जाते हुए जुबैर नाखुश है अपने आप से, क्योंकि अब तक बहुत अच्छे तरीके से खेलते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं गलती कर बैठे। अब ताकत का भी इस्तेमाल कर रहे थे, टाइमिंग के साथ जब तक खेल रहे थे बहुत बढ़िया नजर आ रहे थे, लेकिन जहाँ पे ताकत का इस्तेमाल करने की कोशिश की वहाँ पे दिक्कत आई। तो स्कोर की बात करूँ तो स्कोर वही रुका हुआ 21 रन 21। 4 गेंदें हो चुकी है, 2 गेंदें अभी भी आना बाकी। अब आने वाला बल्लेबाज सुल्तान। पांचवी गेंद और इस बार भी खेला है पप्पू वहां पर मौजूद, लेकिन मिस फील्ड। उसी के चलते यहाँ पर 4 रन मिलेगा सुल्तान को भी। देखिए आते ही सुल्तान ने भी गैप तलाश कर लिया। पप्पू गेंद को रोक सकते थे, लेकिन थोड़ा सा
लेट हो गए गेंद को रोकने में और उसी के कारण 4 रन करार दिया गया। इस 4 के चलते स्कोर भी बढ़ता हुआ 25 रन। आखिरी गेंद आना बाकी, स्कोर जा पहुंचा है 25-25। और एक अच्छी गेंद और एक बढ़िया गेंद यहां पर बीट हुए, ओवर हुआ समाप्त। 2 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 25। पहले ओवर में 15, इस ओवर में 10 रन। तो हमारे दरमियान आप देख सकते हैं सलीम भाई आते हुए, उनका भी आगमन होता हुआ, तो हम उनका दिलों की गहराई से शुक्रिया अदा करेंगे, खैर मकदम करेंगे कि वो आते हुए मंच के करीब और मंच पे आइए, मंच पे आकर मंच की शोभा को बढ़ाएं। सलीम भाई आप देख सकते हैं सोशल वर्कर है हमारे सलीम भाई। और आप देख सकते हैं यहाँ पर बच्चों को दौड़ाने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर एक मंकी को हमने बुलाया है, यूनिटी की इस तरफ से वो आए हैं। जो भी अगर हरकत करेगा तो वो बंदर उसे इसी तरह से सताएगा। और इस बार बढ़िया शॉट, जबरदस्त शॉट, गेंद को पहुंचा दिया है सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। तो आप देख सकते हैं सलीम भाई एक लेजेंड, एक जबरदस्त धाकड़ से अपने समय के एक बेहतरीन खिलाड़ी, और वो अब हमारे दरमियान आ चुके हैं, वो भी मैच का आनंद लेने आए हैं। तो हम उनका भी दिलों की गहराई से शुक्रिया अदा करेंगे, अपना कीमती वक्त निकाल कर वो आए हैं। सोशल वर्कर है और काफ़ी मदद करते हुए नज़र आते हैं लोगों की, और चिता कैंप में कोई भी काम हो तो वो अपने ज़िम्मे लेते हैं और वो काम को अंजाम देते हैं। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं हमारे इस टूर्नामेंट के रूहें रवां, इस टूर्नामेंट की आन बान शान, इस टूर्नामेंट की जान, यूनिटी कप के एक बेहतरीन धाकड़ से बल्लेबाज अकबर सर, उनका भी आगमन होता हुआ और वो भी आते हुए, और वो उन्हीं का मंच है। तो एक बेहतरीन शॉट लगाना चाहते थे लेकिन यहाँ पर पूरा फॉलो किया वसीम ने, पैरों पे गेंद की, पैरों से गेंद टकराई और कोई रन नहीं। 2 गेंदें हो चुकी है। स्कोर की बात करूं तो स्कोर जा पहुंचा है 31-31। अभी भी 4 गेंदें आना बाकी। वसीम अपने ओवर की तीसरी गेंद लेकर तैयार। फुल टॉस, और इस बार फुल टॉस पर, और ये देखिए पप्पू क्या कर रहे हैं। पप्पू अपने आप को कितना रोक लिया था इन्होंने, कैच के लिए प्रयास कर सकते थे लेकिन पप्पू ने सोचा कि शायद गेंद बाउंड्री के बाहर जा रही है, लेकिन ये गेंद तो ग्राउंड में ही गिरी थी। 4 रन है, 4 रन करार दे भी दिया है। किस चीज़ का रिव्यू? बीमर का। चलिए बैटिंग टीम ने बीमर का रिव्यू मांगा है, थर्ड अंपायर चेक करेंगे, हमारे वहाँ पर चेक होगा कि ये बीमर है या नहीं। लेकिन पप्पू के पास एक मौका था, इस गेंद को रोक भी सकते थे, कैच भी पकड़ सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं गलती कर बैठे और उन्होंने सोचा कि गेंद ट्रैवल कर जाएगी, बाउंड्री के बाहर चली जाएगी, इसलिए वो तेज दौड़ कर नहीं आए। क्या है सर? चेक हो रहा है यहाँ पर, अब तक डिसीजन पेंडिंग है। सलाह भाई चेक कर रहे हैं, सलाह भाई चेक कर रहे हैं, बार बार चेक कर रहे हैं कि ये बीमर है या नहीं है।
फेयर डिलीवरी है। चलिए, नो बॉल नहीं है, फेयर डिलीवरी है। और ये बार बार चेक किया गया। हमारे कैमरामैन के लिए एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए भाई, सोनू और सद्दाम के लिए। दोनों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से कैप्चर किया है और अपने काम को बखूबी निभाते हुए दोनों ही कैमरामैन। और इस बार तेज रफ्तार से गेंद गई थी, बाई के रूप में ये 4 रन मिला। देखिए यहाँ पर विकेट कीपर भी समझ नहीं पाए, बल्लेबाज भी कुछ समझ नहीं पाए, और विकेट कीपर ने भी सोचा कि गेंद गई तो कहां से गई, और बाई के चलते 4 रन मिला। बाई के चलते ये 4 है, 4 के साथ 39 39 रन। 4 गेंदें हुई है, 5वीं गेंद, और इस बार भी दूसरा रन चाहते थे सुल्तान, लेकिन मना किया यहाँ पर नोमान ने। 5 गेंदें हो चुकी है। स्कोर की बात करूं तो स्कोर जा पहुंचा है 40 रन। आखिरी गेंद अभी भी आना बाकी। ये तीसरा ओवर जारी है, यानी कि इसके बाद भी 1 ओवर और बाकी है, यानी यहाँ से 7 गेंदें बची है। आने वाली 7 गेंदों पे देखना होगा सीसी वॉरियर्स के ये दोनों बल्लेबाज किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे। और ऊंचा लंबा दूर, बहुत दूर गेंद को भेज दिया है 6 रन के लिए। और इस बार सुल्तान, ये है सुल्तान, और 6 रन के साथ स्कोर को पहुंचा दिया है। स्कोर जा पहुंचा है 46 रन, 46 रन। बॉल दीजिए सर, बॉल दीजिए। (46 रन हो चुका है। अब आखिरी ओवर आना बाकी है। देखना होगा ये दोनों बल्लेबाज इस आखिरी ओवर में कितने रन बटोरते हैं। दोनों ही बहुत डेंजर बल्लेबाज है, बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं। तो यहाँ से देखना होगा कौन सी टीम किस पे हावी हो जाएगी, क्योंकि अब तक सीसी वॉरियर्स का खेमा काफ़ी खुश होगा, क्योंकि एक अच्छी शुरुआत, जिस शुरुआत की ज़रूरत थी वो करते हुए स्कोर 46 रन। आखिरी ओवर, पप्पू पहली ही गेंद, और साजिद ने अच्छी फील्डिंग की, सिंगल मिल जाएगा आसानी से। इस सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 47-47। अब सुल्तान, देखना होगा क्या सुल्तान बड़ा हिट खेल जाएंगे, क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने एक छक्का लगाया है और बड़े बड़े हिट लगाने में माहिर है सुल्तान। और इस बार सीधे खेला है, गेंद गई है सीमा रेखा पार, छटकार। तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से, बहुत ही बढ़िया तरीके से खेला था और गेंद को ग्राउंड के बाहर पहुंचाने का दमखम दिखाया 6 रन के साथ। इस 6 के चलते स्कोर को भी बढ़ा दिया। स्कोर बढ़ता हुआ 53 रन, 53 रन हो चुके हैं। अभी भी 4 गेंदें आना बाकी। तो देखना होगा आने वाली 4 गेंदें किस तरह से करते हुए नजर आएंगे। पटकी हुई गेंद यहाँ पर, बहुत ही आला दर्जे का ये 6, क्योंकि पेड़ों से या पत्तों से टकराएगी गेंद तो भी 6 करार दिया जाएगा। यहाँ पर भी बहुत उम्दा तरीके से खेला था और इस गेंद पर भी 6 रन लगाया। 2 बैक टू बैक 6 आता हुआ सुल्तान के बल्ले से। अब देखना होगा, पप्पू एक अच्छे गेंदबाज, लेकिन उनपे भारी पड़े हैं सुल्तान। इस बार पैरों पे गेंद की थी और 1 रन के लिए खेल दिया। दूसरे की तलाश करना चाहते थे, मना किया। अब 4 गेंदें हो चुकी है। 4 गेंदों पे स्कोर जा पहुंचा है 60 रन। 60 रन हुआ है। अभी भी 2 गेंदें आना बाकी। और इस बार पुल करना चाहते थे, लेकिन सही तरीके से बल्ले पे आई नहीं। 61 रन हो चुका है। आखिरी गेंद अभी भी आना बाकी। सुल्तान पूरे फॉर्म में है, पूरी लय में है पूरे। तो सलीम भाई जो कि यहाँ से रुखसत होते हुए अपना कीमती वक्त निकाल कर वो आए थे, तो बहुत बहुत शुक्रिया सलीम भाई। जब जब
समय मिले तो आप आए और इसी तरह से हौसला अफजाई करें। चलिए आखिरी गेंद, और इस बार बहुत ही बढ़िया रन आउट, रन आउट दिया गया है अंपायर ने। और यहां पर 61 रन हुआ है, 62 रनों का लक्ष्य, 62 रनों का लक्ष्य दिया है 24 गेंदों पे। बादशाह को अगर ये मैच जीतना है तो 62 रन बनाना होगा 24 गेंदों पर। तो अब देखना होगा बादशाह इस मुकाबले को जीतती है या फिर सीसी वॉरियर्स जीतती है। तो आप देख सकते हैं इरफान भाई क्रिजन के एक धाकड़ बल्लेबाज थे अपने समय के, एक अच्छे खिलाड़ी इरफान सर, वो भी यहाँ पर मौजूद और पूरी टीम उनकी वहाँ पर मौजूद है। तो आप देख सकते हैं एक बढ़िया टीम उनकी नज़र आ रही है वहाँ पर। सिक्सटी 62 रनों का लक्ष्य, तो देखना होगा क्या 62 रन बना पाएंगे यहाँ पर बादशाह के बल्लेबाज, बादशाहत दिखा पाएंगे इस चिता कैम्प के ग्राउंड में वो बल्लेबाज, देखना होगा। लेकिन सीसी वॉरियर्स ने बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की है, ज़बरदस्त बल्लेबाजी की है और जो टीम ये मैच जीतेगी वो खेलते हुए नजर आएगी। तो क्रिजेंट और इस ग्रुप से इस मैच, ये मैच जो भी जीतेगा वो क्रिजेंट के साथ खेलते हुए नजर आएगी। तो देखना होगा यहाँ पर सलीम भाई मौजूद है स्कोरर, और साथ ही साथ हमारे शाहिद भाई भी हमारे मंच के करीब आते हुए हम उनका भी दिलों की गहराई से शुक्रिया अदा करेंगे। शाहिद भाई जब जब पार्टिसिपेट करते हैं, जब जब टीम उनकी उतारते हैं तो एक अलग ही मज़ा आता है टूर्नामेंट का। और शाहिद भाई ने यहाँ पर बादशाह 11 की टीम उतारी है। चलिए मैं गुजारिश करूँगा बल्लेबाज भेजना है, बादशाह भाई बल्लेबाज भेजना है जल्द से जल्द। सूर्या नज़र आ रहे हैं और सूर्या का साथ देने के लिए देखना होगा कौन सा बल्लेबाज आएगा। तो मुझे लग रहा है बादशाह भाई खुद आ रहे हैं यहाँ पर। उन्हें प्यार से बादशाह कहा जाता है, उनका असली नाम अहमद। तो अहमद भाई और सूर्या दोनों बल्लेबाजी के लिए आते हुए अब देखना होगा ये दोनों किस तरह से खेलेंगे, क्योंकि स्कोर बनाना है 62 रन, यानी कि हर ओवर में आपको 20.5 सॉरी 15.5, यानी कि एक ओवर में 16 2 ओवर में बना दीजिए और बाकी ओवर में आप 15 बना जाएंगे तो भी मैच आप जीत सकते हो। तो ये देखिए ज़्यादा मुश्किल लक्ष्य नहीं है। हर ओवर में अगर 3 बड़े हिट आपके बल्ले से आ गए तो आप मैच में पकड़ बना सकते हैं। और उसी तरह सीसी वॉरियर्स को अगर ये मैच जीतना है तो उन्हें ये बड़े स्कोर बनाने से रोकना होगा और सूर्या का यहाँ पर अहम रोल होगा। अगर ये मैच जीतना है तो सूर्या का बल्ला चलना ज़रूरी है, और उसी तरह अगर सीसी वॉरियर्स को जीतना है तो सूर्या का विकेट लेना ज़रूरी है। तो देखना होगा इरफान के हाथों में गेंद दी गई है, पावर प्ले का ओवर है और पहले ही ओवर इरफान को दिया गया है। बहुत लॉन्ग रनअप है और उसके बावजूद भी रनअप टूटा उनका। वापस जाएंगे और फिर से गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे।
और इस बार बहुत ही बढ़िया गेंद, बहुत ही बेहतरीन गेंद, ऑफ साइड वाइड यॉर्कलैंड गेंद, और कुछ समझ नहीं पाए वहां पर सूर्या, बीट हुए। और बादशाह भाई ने भी कहा कि ये वाइड हो सकता है, इसीलिए मांग किया है बैटिंग टीम ने कि वाइड है कि नहीं, रिव्यू का मांग किया है। चलिए साथ चेक कीजिए वाइड है या नहीं, क्योंकि रिव्यू लिया है सूर्या ने और कहा है, बादशाह भाई को भी इशारा किया था कि वाइड है, बादशाह भाई ने भी वहां से इशारा किया जी हाँ गेंद बाहर जा रही है, लेकिन हैदर सर का मानना था कि जी नहीं ये वाइड नहीं है, इसीलिए बल्लेबाजी टीम ने रिव्यू की मांग की है। तो चेक हो रहा है, यहाँ पर चेक किया जा रहा है कि वाइड है या नहीं। चलिए चेक हो रहा है, बार बार चेक होगा, हर बार चेक होगा, देखा जाएगा और देख धाक के फिर डिसीजन दिया जाएगा। चलिए चलिए बॉल है, चलिए फेयर डिलीवरी है। तो रिव्यू जो कि आपका यहाँ पे समाप्त होता हुआ, अब आखिरी ओवर में आप रिव्यू ले सकते हैं। तो फेयर डिलीवरी थी, जो कि आप देख सकते हैं पहली ही गेंद बिंदी, बहुत बढ़िया गेंद थी, वाइट यॉर्कलैंड गेंद थी और कुछ समझ नहीं पाए वहां पर सूर्या। और इस बार उठाकर खेला, गेंद हवा में, गेंद के नीचे अब्दुल्ला है और अब्दुल्ला ने कोई गलती नहीं की वहां पर, बहुत ही बढ़िया तरीके से निगाहें बनाए रखी थी और एक अच्छा गेंद यहाँ पर इरफान का, और सूर्या को यहाँ पर बिना खाता खोले पवेलियन का रास्ता देखने पे मजबूर किया। और ये दूसरी ही गेंद पे एक बड़ा झटका सूर्या के रूप में पवेलियन की ओर रवाना होता हुआ। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सीसी वॉरियर्स का खेमा काफी खुश, क्योंकि जानते हैं कि सूर्या का बल्ला अगर चलता तो ये मैच उनके पक्ष से निकल जाता, उनके पाले से निकल जाता। लेकिन यहाँ पर अब आने वाला बल्लेबाज साजिद, साजिद आते हुए बल्लेबाजी के लिए, अब देखना होगा, 2 गेंदें हुई है, अभी भी 4 गेंदें आना बाकी, और साजिद किस तरह की बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। अपने ओवर की तीसरी गेंद लेकर तैयार इरफान, बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं इरफान। और इस बार आते ही कलाइयों का इस्तेमाल और गेंद को पहुंचा दिया है सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। बेहतरीन शॉट यहाँ पर, देखिए टाइमिंग, यहाँ पर ताकत नहीं नजाकत, और यहाँ पे पूरा अपना कलाइयों का इस्तेमाल किया और बेहतरीन तरीके से खेला 6 रन के लिए मिड विकेट की तरफ। और यहाँ पर सुल्तान ने प्रयास जरूर किया था लेकिन रोकने में कामयाब नहीं हो पाए। और इस बार घूमकर खेलना चाहते हैं लेकिन 1 रन मुकम्मल हो जाएगा, बेहतरीन रनिंग का मुजाहरा बादशाह अब सामना करेंगे अहमद भाई। तो देखना होगा अहमद भाई किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे। 4 गेंदें हो चुकी है, स्कोर की बात करूं तो स्कोर जा पहुंचा है 7 रन, अभी भी 2 गेंदें आना बाकी। पांचवी गेंद और इस बार रनआउट का मौका था, खतरा टल गया। मोया ने डायरेक्ट हिट करने का प्रयास जरूर किया लेकिन यहाँ पे आखिरी गेंद अभी भी आना बाकी। स्कोर की बात करूं तो स्कोर जा पहुंचा है 8 रन, और मोया ने प्रयास जरूर किया था डायरेक्ट हिट करने का लेकिन वहां पे डायरेक्ट हिट लग नहीं पाया। अगर होता तो शायद साजिद पवेलियन की ओर रवाना हो जाते। और इस बार अपील हुई है और एज लगा है और साउंड आया है और हैदर सर ने तुरंत उंगली ऊपर की और आउट करार दिया। ओवर हुआ समाप्त। 1 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 8 रन, 2 विकेट के नुकसान पे। बहुत ही अच्छा कमबैक कराया, बहुत बढ़िया गेंदबाजी की इरफान ने और 2 बड़े खिलाड़ी को रवाना कर दिया आउट करके। अब देखना होगा यहां से आने वाला बल्लेबाज
आर्यन। आर्यन आते हुए बल्लेबाजी के लिए 1 ओवर 8 रन 2 विकेट हो चुकी है। अभी भी अगर बात की जाए तो जीतने के लिए 54 रनों की जरूरत। 18 बॉल 54 रन। 18 गेंदों पे 54 रनों की जरूरत। अब्दुल्ला के हाथों में गेंद। अब्दुल्ला गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। अपने ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार अब्दुल्ला। फुल टॉस गेंद थी लेकिन फायदा उठाते हुए नजर नहीं आए वहां पर अहमद, और सिंगल के साथ स्कोर को बढ़ाया। स्कोर बढ़ता हुआ 9 रन। अब देखना होगा आर्यन किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे। थोड़ा सा अपने रनअप को शॉर्ट किया है अब्दुल्ला ने। अब्दुल्ला रनअप काफ़ी लॉन्ग लेकर गेंदबाजी करना पसंद करते थे, अब थोड़ा सा अपने रनअप को शॉर्ट किया और इस बार जड़ में गेंद की थी। बढ़िया गेंद थी और अच्छी फील्डिंग। वहां पर सिंगल मिल जाएगा आसानी से। इस सिंगल के साथ धीरे धीरे स्कोर बढ़ता हुआ 10। 2 गेंदें हुई है, 4 गेंदें अभी भी आना बाकी। तीसरी गेंद आगे बढ़कर खेला है, कारपेट शॉट, थोड़ी सी मिसफील्ड, लेकिन नोमान पीछे मौजूद और सिंगल ही मिल जाएगा। और ये सिंगल से कड़ी जोड़ते हुए जा रहे हैं और सिंगल बनाते चले जा रहे हैं। स्कोर की बात करूं तो स्कोर बढ़ता हुआ 11 रन। और एक यॉर्कलाइन गेंद और एक बढ़िया गेंद, यहाँ पे मना कर दिया है, यहाँ पे कोई रन नहीं। 4 गेंदें हो चुकी है, अभी भी 2 गेंदें आना बाकी। अब आने वाली 2 गेंदें देखना होगा। अब्दुल्ला अब तक बहुत बढ़िया गेंदबाजी की है, 3 रन दिया 4 गेंदों पे। अभी भी 2 गेंदें आना बाकी। ये 2 गेंदें किस तरह से करते हुए नजर आएंगे आर्यन जैसे बल्लेबाज को। और इस बार ऑफसाइड में कवर की तरफ खेला है, वहां पे खिलाड़ी मौजूद है और वहां पर आसान सा कैच, इरफान को लेने में कोई दिक्कत नहीं हुई उस कैच को, और बढ़िया कैच। और यहां पर अब्दुल्ला ने भी बेहतरीन गेंदबाजी की। बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए इन्होंने केवल 3 रन दिया अपनी 5 गेंदों पर और 1 विकेट अपने नाम किया। अब आने वाला बल्लेबाज बैट्समैन नेम भाई आयुष। आयुष भी ऑफसाइड में और थोड़ी सी मिसफील्ड, सुल्तान से ये मिसफील्ड हुई है और बैकअप अच्छा दिया है वहां पर नौमान ने। 2 रन मुकम्मल। इस 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 13 रन। ओवर हुआ समाप्त। 2 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 13। अब आने वाली 12 गेंदों पे बात की जाए तो अभी भी 59 रनों की जरूरत है, 49 रनों की जरूरत है। 12 गेंदे और 49 रन। 25-24 का मैच क्या बन सकता है? क्या अहमद बड़े हिट लगाकर मैच में वापसी करा सकते हैं? पहली गेंद यहां पर मौका दिया था, फायदा उठाते हुए नजर नहीं आए और बीट हुए। अब यहां से 11 गेंदे और 49 रनों की जरूरत। और इस बार कड़क है, सीधे कैमरामैन के पास खेला है 6 रन के लिए। बेहतरीन शॉट, इस बार आगे बढ़कर खेला था, कदमों को निकाला था और पावर जनरेट किया 6 रन के साथ। और एक ऊंचा शॉट खेलना चाहते थे लेकिन यहां पर इमरान कप्तान ने कोई गलती नहीं की उस कैच को लेने में। लेकिन हार्ड लक कहा जाएगा, बैड लक कहा जाएगा। बादशाह फॉर्म में आते हुए नजर आए थे लेकिन उसी तरह से वहां पर गेंदबाज मुस्तफा ने भी आउट करके भेज दिया। अब आने वाला बल्लेबाज जुबैर, और जुबैर जैसा बल्लेबाज इनके खेमे में मौजूद, तो इतना बड़ा पहाड़ जैसा लक्ष्य आप हासिल करने के लिए उन्हें
आगे भेज सकते थे, क्योंकि एक अच्छा बल्लेबाज जुबैर बढ़िया बल्लेबाजी करना जानता है। तो 3 गेंदें हो चुकी है, 3 गेंदें बाकी। चौथी गेंद आते ही ऊंचा शॉट खेला है और यहाँ पर गेंद रोकने में कामयाब नहीं हो पाए, गेंद निकल गई 4 रन के लिए। बहुत ही बढ़िया प्रयास किया था, 100% दिया था नोमान ने, लेकिन हार्ड लक बैड लक कहा जाएगा, क्योंकि ये चौका रोकने में कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन बढ़िया शॉट यहाँ पर जुबैर का आते ही, देखिए मैंने पहले ही कहा था जुबैर अगर खेमे में है तो उन्हें आगे भेजा जा सकता था। और इस बार कैच का मौका है, क्या कैच होगा? नहीं, यहाँ पर कैच का प्रयास किया जरूर, लेकिन कोई मौका नहीं था। 5 गेंदें हो चुकी है, आखिरी गेंद आना बाकी। स्कोर की बात करूं तो स्कोर जा पहुंचा है 24 रन 24। और इस बार खुद मुस्तफ़ा कैच ले जाएंगे और यहाँ पर आयुष की भी विकेट का होगा पतन, जाना होगा अपने वतन यानी डग आउट। चलिए आयुष भी आउट हुए। अब आने वाला बल्लेबाज पप्पू आते हुए 3 ओवर हो चुके हैं समाप्त। 3 ओवर के बाद स्कोर वहीं रुका हुआ 24 रन, यानी अभी भी अगर बात की जाए तो 38 रनों की ज़रूरत, 38 रनों की ज़रूरत, यानी कि 6 गेंदों पे अगर 6 6 लग जाते हैं तो भी ये मैच सीसी वॉरियर्स के पक्ष में जाएगा। तो देखना होगा, इमरान कप्तान खुद गेंदबाजी का भाग अपने जिम्मे, अपने सर पे, अपने कांधों पर ये जिम्मेदारी लेकर आए हैं। क्रीजन के कप्तान मंच के करीब आ जाए। पहली ही गेंद यहाँ पर अंपायर का इशारा, 4 रन। तो पहली ही गेंद पे चौका बटोर लिया है। अब यहाँ से 34 रनों की जरूरत है, 5 गेंदें 34 रन। और एक अच्छी गेंद और एक बढ़िया गेंद, बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पर इमरान की। कप्तान है और कप्तान बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पर गेंदबाजी करते हुए, अब यहाँ पे 4 गेंदों पे 34 रनों की ज़रूरत, जो कि मुश्किल हो गया है बादशाह 11 के लिए। और ये देखिए पैरों से जाके टकराई थी या नहीं चेक कर रहे थे, लेकिन अंपायर ने वाइड करार दिया। अब 33 रनों की जरूरत, 33 रनों की जरूरत। 4 बॉल 33। क्रीजन के कैप्टन टॉस के लिए आना है, क्रीजन के कैप्टन टॉस के लिए आ जाए, क्योंकि ये मैच अब पूरी तरह से सीसी वॉरियर्स के पक्ष में जाता हुआ। क्रीजन के कैप्टन आ जाएं जल्द से जल्द। आप देख सकते हैं इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइज़र हमारे अकबर भाई, सलाव भाई और पूरी यूनिटी की टीम। और अकबर भाई, सलाव भाई बहुत मेहनत करते हुए टूर्नामेंट तो रखा है उन्होंने, लेकिन उसके बावजूद भी पूरे ग्राउंड में नज़र आते हुए, कभी अकबर भाई नज़र आते हैं तो कभी सलाव भाई, और गेंद लेने खुद जाते हैं, वो अपने कंधों पे खुद जिम्मेदारी लेते हैं। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा करते हुए नजर आ रहे हैं इमरान, मैच को थोड़ा सा लंबा करते हुए। 3 ही गेंद हुई है और 3 गेंदें अभी भी आना बाकी। और इस बार ऊंचा शॉट खेला है, गेंद चली जाएगी सीमा रेखा के बाहर। 6 रन लॉन्ग ऑन पर। इस बार बहुत ही बढ़िया तरीके से बहुत ही कड़क शॉट लगाया था और 6 रन हासिल किया। अब देखना होगा, 2 गेंदें अभी भी बची है। और इस बार फिर से उसी दिशा में उसी तरीके से गेंद को फिर से सीमा रेखा के बाहर पहुंचाने का दमखम दिखाया पप्पू ने। 2 बैक टू बैक 6 लगाया। अब आखिरी गेंद आना बाकी। ये मैच भले से हार चुकी है, लेकिन पप्पू अपना टैलेंट, अपना हुनर दिखाते हुए और यहां पर ओवर हुआ समाप्त। स्कोर 44 रन ही बनाया है, 62 बनाना था, लेकिन 44 रन बनाया है। और चलिए यहाँ पर जिन्होंने, टीम तो हारी है लेकिन परफॉर्मेंस जिन्होंने अच्छा किया है उस टीम के खिलाड़ी को बुलाया जाएगा।
अहमद भाई आ जाए, अहमद भाई, बादशाह भाई के अहमद, बादशाह 11 के अहमद